गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वर्मा क्लासेस। आज हमारा नया महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। आज हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। सारे कॉन्टिनेंट हमने उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया ये सारे कंप्लीट करके लास्ट का महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की आप लोकेशन देख लीजिए। वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ पर आता है ये देखिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, दक्षिण में आता है। तो देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का ये मैप है, छोटा सा मैप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप केवल ऐसा महाद्वीप है जिसका केवल एक ही देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। देखिए सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया है ये गोंडवाना प्लेट का ही भाग है। जिस प्लेट पर भारत बसा हुआ है उसी प्लेट का भाग है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना प्लेट का भाग है। ये इसके पहले अलग हो गया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1788 में जेम्स कुक द्वारा की गई थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1788 में जेम्स कुक द्वारा की गई थी। यह एक ऐसा महाद्वीप है जो मैंने अभी आपको बताया कि इस महाद्वीप पर केवल एक ही देश बसा है, केवल ऑस्ट्रेलिया। यह सबसे छोटा महाद्वीप है और यह ऐसा महाद्वीप है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है, ठीक है। इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। और ऑस्ट्रेलिया पर टोटल 6 राज्य हैं। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है या ऑस्ट्रेलिया जो देश है उस पर टोटल 6 राज्य हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है, ऐसी मकर रेखा से गुजरती रहती है, केवल एक ही रेखा जाती है, मकर रेखा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के हम जब उत्तर और पूर्व में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पूर्व में देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज है, ये आपकी क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये वो ग्रेट बैरियर रीफ है जो एक कोरल नाम का एक जीव होता है और वो जीव जब मर जाता है तो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के कारण एक पहाड़ी की तरह, एक पर्वत श्रृंखला की तरह निकल आया समुद्र के अंदर। तो ये बहुत अच्छा दिखाई देता है, बड़ा सुंदर दिखाई देता है और बहुत सारे जो सैलानी है देखने वाले इसको घूमने के लिए जाते हैं। तो ये एक पर्यटन स्थल भी है ग्रेट बैरियर रीफ। ये सवाल पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ किस जीव से बना है, या तो इसको मूंगा बोल दो या फिर कोरल जीव बोल दो, तो कोरल जीव से बना है, ठीक है। बहुत सुंदर है ये। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ये सवाल भी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में, किस क्षेत्र में, किस दिशा से किस दिशा में है। तो एक तो पूर्वी भाग में है, दूसरी क्या है, ये उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ फैला हुआ है। उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक ये फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में ये फैला हुआ है। क्या नाम है इसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है इसमें ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्यों? देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसमें जो मानसून आता है वो ऐसे पूरब की तरफ से आता है। कहां से? पूरब की तरफ से मानसून आता है और पूरब में ही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और जो आपका इंग्लैंड पर्वत और ब्लू पर्वत पड़ते हैं। यहाँ पर पूरब में, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और जो आपका इंग्लैंड पर्वत और ब्लू पर्वत पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे मानसून ऐसे आता है तो मानसून इनसे टकराता है, टकराने के बाद में यही आसपास ही बरस जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में वर्षा नहीं हो पाती। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में ये मानसून पानी नहीं गिर पाता है, ये वर्षा नहीं कर पाता। तो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है वो तो बहुत अच्छा है में वर्षा के हिसाब से, यानी बहुत अच्छी वर्षा होती है, लेकिन पश्चिम में बिल्कुल वर्षा नहीं होती। तो जब पश्चिम में बिल्कुल वर्षा नहीं होती तो ज्यादातर जो भाग है ऑस्ट्रेलिया का वो सूखा रहता है और बड़े बड़े मरुस्थल पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जैसे सुनामी मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ठीक है, और जी सिम्पसन मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है। ये 5 मरुस्थल पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये मरुस्थल इसलिए बनते हैं क्योंकि पश्चिम में बरसात नहीं होती। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को सवाल पूछा जाता है किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 2 छोटी छोटी नदियां हैं जो पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं, एक मरे और डार्लिंग। मरे और डार्लिंग नाम की 2 नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के केवल 4 भाग पर ही खेती होती है। ऑस्ट्रेलिया के केवल 4 भाग पर ही खेती होती है और 4% भाग जो है 4% भाग पर ही खेती होती है और 4% भाग पर इतनी खेती होती है, बहुत अधिक पैदावार होती है इसकी, बड़ी बड़ी मशीनों से खेती होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया
भेड़ के लिए जाना जाता है, भेड़ पाली जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ऊन के लिए जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में ऊन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यूरेनियम के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में हवा चलती है। हवा पूछी जाती है कि ऑस्ट्रेलिया में किस नाम की हवा चलती है, तो ऑस्ट्रेलिया में विली विली नाम की हवा चलती है। कौन सी? विली विली नाम की हवा चलती है, ये सवाल पूछा जाता है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है, जो गर्म घास के मैदान है, उन्हें कहा जाता है सवाना। ऑस्ट्रेलिया के गर्म घास के मैदान को कहा जाता है सवाना, और जो ठंडे घास के मैदान है उन्हें कहा जाता है डाउन्स। उनको क्या बोलते हैं? डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो गर्म घास के मैदानों को सवाना और ठंडे घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है कौन सी? विल्हेम। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है विल्हेम, लेकिन ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की नहीं है। ये जो न्यू गिनी आइलैंड मैंने कल आपको पढ़ाया था, न्यू गिनी आइलैंड कल पढ़ा था आपको, तो न्यू गिनी आइलैंड पर ही ये ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है, तो वही है। ये कौन सी चोटी है? ये विल्हेम चोटी है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी झील है आमर झील। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है आमर झील, और इससे गर्म पानी के झरने निकलते हैं। जो आमर झील है इससे गर्म पानी के झरने निकलते हैं, फुहारे निकलते हैं, पर गर्म पानी निकलता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। उनकी जब वो ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलने आती है तो उनकी टी शर्ट पे भी छपा होता है कंगारू, ठीक है। कंगारू बोलते हैं इनको। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में एमू और लायन दो नाम के पक्षी पाए जाते हैं, जो ये सवाल पूछ जाते हैं बड़े एग्जाम में। एमू और लायन नाम के दो पक्षी पाए जाते हैं, और जो लायर बर्ड जो है, इसका लायर बर्ड नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि लायर बर्ड है ये दूसरे मनुष्य की आवाज निकालता है, दूसरे व्यक्ति की आवाज निकालता है, इसे नकल करने वाला पक्षी भी कहा जाता है, लायर बर्ड इसका नाम है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए, पहले इधर का हिस्सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक सागर पड़ता है। यहाँ पर कौन सा? तिमोर सागर है। कौन सा? तिमोर सागर। अभी मैंने पढ़ा कहीं तिमोर सागर, ऑस्ट्रेलिया उत्तर में तिमोर सागर है। और ऑस्ट्रेलिया की जो खाड़ी है ये यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है अरापुरा सागर। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कौन सा सागर है? अरापुरा सागर। ये मैंने आपको बताया अभी कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कोरल भूंगा से बनी है। इसके जस्ट पूर्व में एक आइलैंड है, छोटा आइलैंड है, जिसका नाम है बिगने आइलैंड। क्या नाम है? बिगने आइलैंड। उसके नीचे फिर मैंने आपको बताया ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला है, और एक इंग्लैंड पर्वत है, दूसरा तीसरा कौन सा है? ब्लू पर्वत है। ध्यान रखना, इंग्लैंड पर्वत कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। इंग्लैंड का उपसागर है तो इंग्लैंड में लगा देना। इंग्लैंड पर्वत कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ब्लू पर्वत कहां पर है? ब्लू पर्वत ऑस्ट्रेलिया में। अब इसका नाम ब्लू पर्वत क्यों पड़ा? इसको बता देते हैं कि ब्लू पर्वत नाम क्यों पड़ा। देखिए जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये ब्लू पर्वत इसी का दक्षिणी भाग है, यानी दक्षिणी भाग है ब्लू पर्वत श्रृंखला। और ब्लू पर्वत क्यों पड़ा? क्योंकि इसका रंग नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है? ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में लिपस्टिक जो पेड़ है वे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में आते हैं। हमारे देश में जो लिपस्टिक का जो पेड़ आया वो ऑस्ट्रेलिया से आया है, और इसे खेती के लिए आतंकवादी माना जाता है, यानी खेती के लिए, उत्पादन के लिए इसको बहुत बुरा माना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में लिपस्टिक पेड़ से एक नीले कलर का एक केमिकल निकलता है, नीला रंग का पदार्थ निकलता है, और वो कंटिन्यू गिरता रहता है पेड़ों से। तो जैसे कंटिन्यू पेड़ से गिरता है तो उन पदार्थ के गिरने से इस पर्वत का रंग ही नीला हो गया है, पर्वत का रंग ही नीला हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लू पर्वत या फिर नीला पर्वत कहा जाता है इसको, ठीक है। उत्तर क्या है? ये देखिए ब्रिस्बेन शहर है, ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन काफी फेमस शहर है ब्रिस्बेन। इसकी राजधानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, पूर्व में पड़ती है, कौन सी है? कैनबरा। कौन सी राजधानी? कैनबरा की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया का एक और शहर है सिडनी, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है, सिडनी पूर्व में पड़ता है। ब्रिस्बेन शहर है, कैनबरा शहर है और सिडनी शहर है, ये सबसे बड़ा शहर है, ये सारे पूर्व में पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक होबर्ट नाम का आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में होबर्ट नाम का आइलैंड है, और होबर्ट नाम के आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जलसंधि जिसे कहा जाता है बॉस जलसंधि पूछा जाता है। कौन सी जलसंधि है? बॉस जलसंधि है, ठीक है। और एक ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक और पर्वत श्रृंखला है, इसको बोलते हैं माउंट कोसी-यूस्को, माउंट कोसी-यूस्को, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और दक्षिण में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और पूर्व में क्या है? यहाँ पर एक तो तस्मान सागर है, और तस्मान सागर के बाद में न्यूजीलैंड है। क्या है? न्यूजीलैंड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है मेलबर्न, यहाँ पर क्रिकेट मैच होता हुआ देखा होगा मेलबर्न, ये दक्षिण में पड़ता है।
और ये जो है एक ऑस्ट्रेलिया ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी है जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पड़ती है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी है, ठीक है। एक और आइलैंड है जिसका नाम है माउंट ओसा। क्या है? माउंट ओसा, ठीक है। ये आइलैंड है, इस पर एक पर्वत भी है, ठीक है। एक और है यहाँ पर, क्या है? फॉकलैंड। क्या है? फॉकलैंड आइलैंड। अभी देखिए बीच का देख लेते हैं। मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े रेगिस्तान पाए जाते हैं क्योंकि इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। केवल दो ही नदियां हैं। तो देखो, एक तो सुनामी ये सॉरी तनामी डेजर्ट है, तनामी डेजर्ट है। दूसरा गिब्सन डेजर्ट है। तीसरा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। चौथा जो आपका सिम्पसन है, ठीक है। और एक यहाँ पर ये जो है ये सारे क्या है? ये मरुस्थल है जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में दो खाने हैं। एक तो काल घोरली की खान है। कौन सी? काल घोरली की खान है जो चांदी उत्पादन के लिए जानी जाती है, जहां से चांदी बहुत ज्यादा निकाला जाता है। दूसरी खान है काल कुलगाड़ी। कौन सी? कुलगाड़ी। ये सोने उत्पादन के लिए जानी जाती है, यहाँ से सोना बहुत ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी शहर है पर्थ सिटी। पर्थ पर जो है क्या होता है? क्रिकेट मैच होता है, आपने देखा होगा कि इंडियन टीम के लिए रहती है पर्थ सिटी, ठीक है। एक ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक पठार है, किम्बरले का पठार। कौन सा पठार है? किम्बरले का पठार। और यह किम्बरले का पठार हीरा के लिए जाना जाता है, हीरे के लिए जाना जाता है। तो ये बेटा आपका था ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने पढ़ा है। और बाकी इसका जो पॉलिटिकल मैप होगा वो